गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ सवाल होते हैं, तो क्या सब सवाल पूछे ही जाने चाहिए या फिर सवालों को यूनिवर्स पर छोड़ दिया जाए, जब टाइम आएगा तब मिलेगा, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए? भीतर जब प्रश्न उठते हैं तो उन प्रश्नों का कोई उत्तर ढूंढना जरूरी है क्या? उनका उत्तर ढूंढ लिया जाए या उनका समाधान ढूंढा जाए? कोई समस्या है? एक्चुअली इनके प्रश्न का जो है सेंस यह है कि भीतर कोई समस्या, उन्होंने सवाल कहा, लेकिन आशय इनका यह है कि कोई समस्या पैदा होती है तो उसका कोई समाधान ढूंढा जाए कि उसको कैसे सॉल्व करना है या फिर अस्तित्व पर छोड़ा जाए, है ना। उनका आशय यही होगा ना कि कोई समस्या यदि आ जाती है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें कुछ करना चाहिए या फिर अस्तित्व पे छोड़ देना चाहिए। यह अब निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। एक तो प्रतिसंवेदन से जीना होता है, जिसमें समस्या आती है और उसके साथ में उसका समाधान घटित हो जाता है ना, कि इसमें ऐसा करना उचित है या अनुचित है। ऐसा होता है तो ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तब जो है, तब भी फिर एक स्थिति यह है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें कि इसका क्या उचित है क्या अनुचित है, और एक यह होता है कि हम अस्तित्व पर छोड़ दें। अस्तित्व पर यदि हम किसी समस्या को छोड़ते हैं, यह पुराने समय में इस प्रकार की एक साधना पद्धति हुई है, और उस साधना पद्धति का नाम जो है हम किसी और अर्थों में लेते हैं। इसको हम किसी और अर्थों में लेते हैं, वह शब्द जो है अपना अर्थ उस तरीके से खो चुका है ना। जैसे षड दर्शन है ना, वैसे ही वह जो है एक दर्शन रहा है, लेकिन ये बहुत प्रचलित नहीं रहा। उसको कहते हैं भाग्य। क्या कहते हैं? भाग्य। अर्थात जो भाग्य में होगा वह होगा, छोड़ दो। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो भाग्य पर छोड़ दो। होना तो वही है जो होगा, होना तो वही है जो होगा, तो हमें अपनी तरफ से कुछ क्यों करना है? छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार से समस्या को छोड़ दिया जाता है कि जैसा घटेगा देखेंगे। तो यह विधि काम करती रही है। बाद में भाग्य का अर्थ क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। भाग्य का अर्थ बदल के एस्ट्रोलॉजी हो गया। और एस्ट्रोलॉजी तो खैर फिर एक विज्ञान है ही, वो काम करता है। एस्ट्रोलॉजी से जो है एक कॉमन मैन के बारे में बताया भी जा सकता है कि कॉमन मैन का क्या होने वाला है, वह तो पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। लेकिन साधना के माध्यम से जो साधक है साधना की गहराइयों में जाता है, तो वह एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा है उसको बदल भी सकता है ना। यहाँ एक बात और रह गई कि कोई भाग्य की माइथोलॉजी को, उसके जो समझ पा रहा है, उसकी साधना विधि को समझ पा रहा है। भाग्य का अर्थ है कि अस्तित्व पर छोड़ना। अस्तित्व पर यदि वह छोड़ता है तब फिर समस्या का होगा क्या? समस्या जब सामने खड़ी है तो कुछ न कुछ तो किया जाएगा ना। तो जो किया जाएगा वो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा, तब भी होगा, प्लानिंग के तहत नहीं होगा। कैसे होगा? प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा। तो यह जो है बहुत शानदार विधि रही है, जिसमें हम अस्तित्व के प्रति सरेंडर करते हैं कि मेरे किए कुछ नहीं होने वाला, और मैं चाहे कुछ भी करूं वैसा होगा नहीं, होगा वही जो अस्तित्व चाहेगा। मैं बीच से हट जाता है, तो मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं बचेगा कहाँ? मैं बचता क्यों है? मैं बचता तब है जब लगता नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो मैनेज कर लूँगा, मुझे मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं जो है ना, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। जब हम कुछ करते हैं
कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं देखूँगा, इसको ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, उस करने से कर्ता पैदा होता है, मैं पैदा होता है। और मैं पैदा होगा तो मैं उसके समाधान ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा? धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा ना, धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा। अब जो है धारणाओं के माध्यम से ढूंढेगा तो वह जो है रिलेटिव ट्रुथ होगा। वो कैसा ट्रुथ होगा? रिलेटिव ट्रुथ होगा, वो वास्तविक सत्य नहीं होगा। और धारणाओं के माध्यम से यदि वह कर रहा है तब वो बराबर भाग्य उस पर काम करेगा। एक और बात है, भाग्य यदि ऐसा कर रहे हो, उस पर यदि वो धारणाओं के माध्यम से कर रहा है, प्रतिक्रिया करके कर रहा है, तब जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी काम करेगी। और वो भाग्य की विधि पे काम कर रहा है, भाग्य की विधि पे काम कर रहा है कि जो भाग्य में वो होगा सरेंडर, मैं तो कुछ हूँ नहीं करने वाला। तब क्या होगा? प्रतिसंवेदन से होगा, और प्रतिसंवेदन से होगा और जाना जा रहा होगा। तब भाग्य जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है ना, वैसा नहीं होगा। तब वो जो कुछ अलग हो जाएगा। भोग जो है कैसे हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। एक्चुअली जो कर्म प्रारब्ध है ना, ये कर्म प्रारब्ध वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, भाग्य जो कर्म प्रारब्ध में लिखा है वह होगा। अब कर्म प्रारब्ध जो है, कर्म प्रारब्ध को कोई भोगता है और इतना लंबा भोगता है, बाप रे बाप, इतनी इतनी बुरी कंडीशन, कर्म प्रारब्ध का इतना बड़ा भोग है। ये इतना बड़ा भोग आया कहाँ से? क्या वो सचमुच में इतना बड़ा था? नहीं था, वो छोटा सा। कर करके हम बिगाड़ देते, करने वाले सब बिगाड़ देते। कर करके वह जो भोग है, जो छोटा सा भोग था, वह बड़ा हो गया, स्ट्रेच कर दिया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करने से वह बड़ा हो गया, खींचतान से बड़ा हो गया, है ना। और खींचतान नहीं करते तो वह जो है भोग था, छोटा था, और अवेयरनेस से उसको जिया जाता, मतलब ठीक है, स्वीकार हो, परम स्वीकार, यानी परम स्वीकार में अवेयरनेस अपने आप रहती है, द्वंद्व नहीं होता ना। द्वंद्व नहीं होता तो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ यानी अवेयरनेस, है ना। परम स्वीकार में अवेयरनेस होती है, तो अवेयरनेस वहाँ पे होगी। अवेयरनेस होगी तो क्या होगा? कर्म प्रारब्ध बड़ा तो नहीं हुआ, छोटा ही है, और छोटा हो जाएगा। बड़ी आसानी से समस्या आई गई हो जाएगी, बड़ी आसानी से आई गई हो जाएगी। तो यही है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो समस्या है, समस्या को सिर्फ देखा जाना चाहिए। कैसे? प्रयासपूर्वक नहीं, सजगता, सहज सजगता से समस्या को देखा जाना चाहिए। देखा जा रहा होता है तो समस्या को देखते रहो, कुछ न करो, सरेंडर। ठीक है, ऐसा है तो है भाई, देखना तो है। तो देखने से क्या होगा? राइट लिविंग होगी। जैसा उसको जैसा का तैसा जिया जाएगा। जैसा का तैसा जिया जाएगा तो उसका इम्प्रिंट नहीं बनेगा, है ना। उसका कोई कार्यकारण श्रृंखला नहीं बनेगी कर्म प्रारब्ध की, है ना। कारण बनेगा ही नहीं कि फिर से कोई कर्म होगा, वह वहाँ पे डिज़ॉल्व होगा। लेकिन जो है वह कर्म का भोग जो है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बड़े हल्के में वो निपट जाएगा। अब फिर ऐसा प्रश्न उठता है? रीमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा ना कि जो है फिर मुझे जो है अगली बार रिट्रीट में आना है तो क्या होगा? वो फिर मैं कुछ करूँगी नहीं, भाग्य पे छोड़ दूँगी, वो तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। फिर क्या होगा? यदि छोड़ दिया ना तो भीतर से जो उमग रहा है वो उमग जाएगा, वो घटेगा ना। अभी तो मैं ज़बरदस्ती करके आई, यार ज़बरदस्ती करके नहीं, अभी वो घटा है, आना घटा है, कोई ज़बरदस्ती करके नहीं आई है कि मैं ज़बरदस्ती, वो दिखता है ऐसा,
बाद में एनालाइज करें कि हम जबरदस्ती, उस समय की परिस्थिति के अनुकूल यही था, इतना करने पर ही वो घटता, इससे पहले वो घटता नहीं। प्रेम से बोलते तो वहाँ समझते नहीं, जो भाषा में समझते वो भाषा घट गई। जिस लेवल पे वो समझते थे उस तरीके से उस लेवल पे समझाया गया, उस ढंग से समझाया गया, उतना ही समझाया गया। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, अपना बस्ता उठाए, बैग तैयार किया, उठे और चले आए बैग तैयार करके, है ना। इस प्रकार से घट गया। यह गौर से देखो तो घट गया ना, मैंने किया जैसा नहीं है, वो घटा है, ठीक से समझो। और उतना ही घटा जितना घटना चाहिए। उस समय प्रति संवेदन में वहाँ जितनी जरूरत है वैसा होता है। प्रति संवेदन का अर्थ नहीं होता है कि जबरदस्ती प्यार से बोल रहे हो, जबरदस्ती प्यार से बोलने के प्रति संवेदन है, वो प्लानिंग है ना। प्रति संवेदन का अर्थ है कि तत्कालीन परिस्थिति क्या कहती है, उस परिस्थिति के अनुसार कैसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसको तेज आवाज में बात समझ में आती है तो उसको तेज आवाज में ही बोला जाएगा, है ना। किसी को रूढ़ भाषा समझ में आती है तो रूढ़ से ही बोला जाएगा, उतना ही बोला, तभी उतना ही किया जाएगा ना जितने में वो समझ में आता है। उससे कम में तो समझ में आता नहीं, वो घटेगा अपने भीतर से। कुछ नहीं करोगे तो राइट रीडिंग हो जाएगी सामने वाले की कि ये कौन सी भाषा से आती है, और वही भाषा भीतर से निकलेगी। वो वही तो प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन का क्या अर्थ है कि सामने वाले को जो भाषा समझ में आती है वही भाषा भीतर से निकलेगी। किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है, वो हम खुद उसके जानने वाले होंगे। देखा जा रहा होगा, खुद पे आश्चर्य होगा कि ये मेरे से अंदर से क्या निकल रहा है, किस तरीके से डीलिंग हो रही है, खुद पे आश्चर्य होगा, खुद पे आश्चर्य होगा। और इसमें ऐसा है कि कई बार जो है बड़े प्रेम पूर्वक भी निकलेगा, कई बार मौन निकलेगा, कई बार कुछ निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा, उस पिटारे से क्या निकलेगा हमें क्या पता है। जो क्षण होगा उस क्षण में जो उचित होगा वह निकलेगा। प्रतिसंवेदन का अर्थ है, कोई प्लानिंग उसमें है ही नहीं। और जब निकलेगा तब पता चलेगा, और जब निकलेगा तब पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, हम कोई प्लानिंग करके बोलते होंगे? प्लानिंग करके कोई प्रश्न करते हैं, क्या बोला जा रहा है, इतने लोग नहीं सुन रहे हैं, यह भी सुन रहा है, इसके लिए भी नया है, ठीक है ना। इन सब के लिए तो है ही है, इसके लिए भी नया है, यह भी सुन रहा है। ऐसा नहीं कि इसे एक क्षण पहले पता चलता होगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या होगा। तो यही है सहजता से जीना, प्रतिसंवेदन से जीना, यही है जिसमें चीज़ें घटती हैं। गुरु जी जो उतरता है और वो भाषा अगर ट्रांसलेट करना भी अपनी मुश्किल होता है, वो मुश्किल हो, मतलब अपनी त्वरा हो तभी निकलता है ना, उस तरह से वो फ्लो में जा रहा है। हाँ, जब प्रतिसंवेदन से घटेगा तो उसमें अपने वो त्वरा भी आ जाएगी, उसमें वो फ्लो आता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें क्वालिटीज अपने आप ग्रो हो जाती हैं। जब वो देखा कि जिस तरह के प्रश्न होते हैं वो लेवल पे हाँ, जाके ही निकलता है, उसी लेवल पे जाके निकलेगा। प्रश्न का जो स्तर होगा, सामने वाले व्यक्ति का जो स्तर होगा। अब लोग यहाँ पर कुछ घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। जब लोग घटते बढ़ते हैं तब वो सेशन में डिलीवरीज भी उस प्रकार से थोड़ी चेंज होने लगती हैं, है ना। कल तक की डिलीवरीज अलग थी, आज की डिलीवरी में कुछ बात बदल गई है ना। आज की डिलीवरी में बात बदली है, क्यों बदली है? कुछ लोग घटे होंगे, हैं, कोई एक आध बड़ा होगा, कोई घटा होगा, तो उससे जो है डिलीवरी की क्वालिटी थोड़ी ऊंची हो गई, है ना। तो वह उन पे निर्भर करता है, संघ में कौन क्या कैसे मौजूद है, क्या किसकी पात्रता है, उसके आधार पर डिलीवरी निर्भर करती है। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है, किस भाव दशा में है, कितनी ग्राहकता है, जैसी ग्राहकता होगी वैसे डिलीवरी आएगी, है ना। बीच में 2-4 दिन बहुत हाई पीक के गए, उसमें कुछ 2-4 लोग थे ऐसे, है ना, 2-4 लोग ऐसे थे एकदम हाई पीक पे चली गई बातें, एक अलग ढंग से चली गई। तो वह उन पे निर्भर करता है कि कौन क्या मौजूद है, क्या भाव दशाएं हैं, उस आधार पर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात भी चल रही थी ना, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। देखो वह तो जो है
उसके प्रभाव तो पड़ते हैं ना। कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो उसके प्रभाव तो पड़ेंगे ही ना। वहाँ पर जो है वो जो सहज प्रवाह है कहीं ना कहीं बाधित तो होता है। डिलीवरी की क्वालिटी कहीं बाधित तो होती है, कुछ ना कुछ तो होता है ऐसा, क्योंकि वह उनका मैग्नेट नीचे की ओर खींच रहा है, संग ऊर्जा को नीचे खींच रहा है, तो वैसा कुछ होता है ना। इसलिए तो ये जो रिट्रीट्स होती हैं इसमें देखो कि देखा जाता है ना कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। बहुत सारे ऐसे नए से साधक रहते हैं जिन्होंने ठीक से सुना ही नहीं, उन लोगों को मना किया गया कि नहीं पहले सुन लो बाद में आना। क्यों किया गया? क्योंकि रेजोनेंस पहले कुछ बैठे तो सही है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुन भी लिया हो, बराबर खूब सुन भी लिया हो, शायद रेजोनेंस अभी प्रॉपर बैठा नहीं है, और जब सम्मुख आके बैठेंगे तब उनकी परीक्षा होगी कि रेजोनेंस प्रॉपर है भी या नहीं है। अब वो जो है बहुत सारी अपेक्षाएं लेके भी आए होंगे कई लोग, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ जादुई होगा, कुछ मिरेकुलस होगा, ऐसा होगा। यहाँ जादुई तो सिखाई नहीं जाती, यहाँ तो सहजता सिखाई जाती है, सहजता सरलता, है ना। क्योंकि जादुई चीज़ जो है टिकेगी कहाँ पर? जादुई चीज़ टिकती है क्या? होता है जादू, जादू होता है, सिद्धियाँ होती हैं, टिकती नहीं। राइज होती है, फॉल, धम। सहजता सदा के लिए, सहजता सदा रहेगी, और सहजता मुक्ति है। वो सिद्धियाँ, वह कुछ ये कोई मुक्ति थोड़े ना है, ये तो फसावट है। स्वामी जी, ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिविटी बात जो करते हैं कि एक साधक की वजह से पूरी ऊर्जा अगर डिस्टर्ब होती है तो क्या सबकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलके उसको राइज नहीं कर सकती? करती तो है। अब ये है कि उसकी ऊर्जा मिलकर के वो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वह नीचे खींच रही है, लेकिन कितना खींच रही है? पूरा नहीं खींच पा रही है, वह अंशतः खींच पाती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेली इतनी काफ़ी है कि पूरा वो कर दे, नहीं, अंशतः ही नीचे खींच पाती है, कुछ ना कुछ नीचे खींच लेती है। हल्का सा डिस्टर्बेंस मतलब हाँ, हल्का डिस्टर्बेंस, हाँ, उसका रहता है, क्योंकि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में का प्रभाव पड़ता ही है ना, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। इधर पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं तो उस कारण जो है उसका प्रभाव थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता है ना। अब यदि वो जो है नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी में उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं? अब वो गुजराती लोग, आप सब्जी बनाते हो उसमें ज़रा सी चीनी डाल देते हो तो चीनी का कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो जो भी है, जो भी कुछ भी डालोगे तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। सृष्टिगत नियम है, यह तो सृष्टिगत नियम है ना। फिर घर में तो मतलब हम ऐसा कि दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो घर में क्या साधना के हिसाब से हम स्टेबल होते हैं कि नेगेटिव पर्सन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम खींचे चले जाते हैं? नहीं, नेगेटिव पर्सन्स हैं तो नेगेटिव पर्सन्स के साथ हम हैं क्यों? अब यहाँ पर कोई भाई नेगेटिव कोई आया होगा साधक, है ना, नेगेटिव एनर्जी के साथ आया होगा, तो आया होगा का मतलब क्या है? क्यों आ गया? हमारा भाई उसका जो है कुछ कर्म प्रारब्ध बाकी है ना, हमारा कुछ लेन देन बाकी है ना, तो लेन देन हो गया, हमारी तरफ से जो दिया जाना चाहिए था हमने डिलीवरी दी, उसने ग्रहण किया नहीं किया वो उसके ऊपर है ना, और यहाँ बात पूरी हो जाती है। और जो है जिनकी ग्राहकता है वो ग्रहण करते हैं, यह भी कर्म प्रारब्ध ही है कि यहाँ जो है बहुत अच्छे से कोई ग्रहण कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रहण कर पा रहा है, तो यह भी कर्म प्रारब्ध ही है ना, अंततः यह भी कर्म प्रारब्ध ही है, ठीक है ना। तो वह दिया जाना है। ओशो के जीवन की घटना है, तो उसमें जो है एक सन्यासी उनके काफ़ी निकट रहे, उनके द्वारा ही सन्यासी, उन्होंने सन्यास दिया था उनको, तो काफ़ी निकट रहे। और वो जो है बिहार के थे, सांसद थे, वो निकट रहे। तो फिर एक समय ऐसा आया कि उनको सीएम बनाने का जोर चला कि इनको सीएम बनना ही चाहिए,
केंद्रीय नेतृत्व ये वो सब पीछे पड़ गए, इनको सीएम बनाना है। और वहाँ पर गए हुए थे वो, एक आध दिन में उन्होंने डिसीजन लिया और चुपचाप जो है रिजर्वेशन कराया और पूना आ गए। पूना में ओशो थे, आकर के बोले भगवान मेरे को छुपा लो, बचा लो, मैंने सीएम नहीं बनना मुझे सीएम नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू आराम से आ रहा है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो आएगा तुझे पकड़ के ले जाएगा और सीएम बनाएगा। तू यहाँ है, इसका यदि प्रचार भी हो जाए थोड़ा और अच्छे से तो तुझे सीएम वैसे ही नहीं बनाएंगे तो तुझ बिल्कुल चिंता मत कर, तू सुरक्षित जगह में आ गया है। और रहा सवाल, ये इसका इस्तीफा भी भेजने की जरूरत नहीं है, सांसद है तू, और जो भी है, जो भी पद होंगे प्रदेश अध्यक्ष के कोई पद होगा, ये पद हो, जितने पद हैं, इस्तीफा देने भी मत जा, लेना देना ही मत कर, अपने आप तू कब कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो रुक गए वो और बच गए। तो इनके जीवन की घटना हम इसलिए बता रहे हैं, पिछला कोई एक जन्म था, उसमें ओशो जो है लकड़हारे थे, बहुत बूढ़े थे, और उस समय तो भाई संग्रह की प्रवृत्तियाँ होती नहीं थी। कितने भी बूढ़े हों, लकड़ी काटने तो जाना ही पड़ेगा, काट के लाएंगे, बेचेंगे, तब राशन मिलेगा, तब कुछ ले जाएंगे और पका के खाएंगे। तो जो है लकड़ी का गट्ठा किसी प्रकार से उन्होंने बनाया, धीरे 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 चल रहे थे, लड़खड़ा के गिर गए। तो ये जो सन्यासी हैं, सांसद है, उस समय वो कहीं से गुजर रहे थे, गुजरे तो उन्होंने देखा, वो दौड़ लगाई, उनको उठा के बिठाला, और कहाँ क्या चोट तो नहीं लगी, कैसा क्या है ना, और थोड़ा सा अपने वो नॉर्मल हुए, सहज हुए। तो उसके बाद में जो है जब वो चलने लगे तो गट्ठा थोड़ा ठीक ठाक करके अच्छे से उनके सिर पे लदवा दिया, और थोड़े देखते रहे कि अभी ठीक से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या है कैसा है। देखा, जब उनको लगा कि नहीं अभी ठीक से निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो आगे चले, है ना। और इनका कहना था कि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं था, मेरी कोई साधना वादना कुछ भी नहीं थी मेरी, मैंने सिर्फ इतना ही काम किया। और ये लकड़हारे थे, लेकिन इनकी साधना थी, ये साधक थे अच्छे, और बुजुर्ग हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, और गरीब थे। लकड़हारा तो गरीब ही होगा ना। तो इन्होंने इतना ही बस किया था, और उनका कहना है कि उसका बदला कैसा चुकाया इन्होंने। उनके संग सानिध्य में रहे, उनको अपने पास का रूम देते थे वो, उनके वहाँ पे कोई रह नहीं सकता था आसपास में ना, ओशो जहाँ रहते थे उस इलाके में सिर्फ उनके एक केयर टेकर, एक आध दो या तीन लोग बड़ा मुश्किल रहते थे, है ना। तो उनको अपने आसपास वाले रूम में रखते थे। उन्हें ओशो को जो है ना गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे बदबू हो चाहे सुगंध हो, गंध होना ही नहीं चाहिए। इत्र मतलब ये वाली आर्टिफिशियल वाली फूलों की चलती थी, इत्र वगैरह तो उनके यहाँ अलाउ ही नहीं था। इत्र लगा के कोई आए तो आश्रम से बाहर कर देते थे उसको, कि आज तो तुम आई मत, ये तुम्हारा इत्र निकलेगा कि नहीं, कपड़े ड्राई क्लीन में डालो, ये करो वो करो, है ना, कल ही आना, अब तो तुम निकल ही जाओ आश्रम से निकाल देते थे इत्र लगा के कोई आया है तो वो जो है सहन नहीं करते थे। और ये महाशय जो है ये बीड़ी पीते थे, ये बात करते थे कि मुझसे बदबू आती थी, वो थोड़ा सा बोलते थे, इशारा करते, थोड़ा दूर बैठना, बाकी इनको जाने के लिए नहीं बोला जाता था। उनके वहाँ पर जो है कोई घुस नहीं सकता था, एक टाइमिंग होती थी, सिक्योरिटी होती थी ओशो के वहाँ जाने के लिए, हैवी सिक्योरिटीज़ थी। जर्मनी के जो राजकुमार हैं वो वहाँ के दरबान थे, उनका जो एरिया था, उनका बगीचा, और वह उनके दरबान थे। उन्होंने संन्यास का नाम विमल कीर्ति दिया था। हाँ, और विनोद खन्ना माली थे, वो वाले जो उनके जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के माली जो है विनोद खन्ना थे, विजय भारती बोलते हैं उनको।
तो जो है उनको लेकिन जो है ऐसा नहीं था, उनको जो है ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता था कि बीड़ी मत पियो। हालांकि वहाँ नहीं पीते थे, वो कहीं और पीते थे, उसके जोन बने हुए थे वहाँ पर, स्मोकिंग जोन, वहीं जाके पीते थे, लेकिन उनको जो है कोई बोलता नहीं था। अब वो जो कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये स्मोकिंग जोन बने हुए हैं, वो बनाने पड़े भाई, क्योंकि वो आते थे तो उनके लिए बनाने ही पड़े, तो सबके लिए अलग हो गया, स्मोकिंग वालों के लिए स्मोकिंग जोन, उनके लिए ऐसे नियम थे। ओरेगान गए, ओरेगान में जैसे ही सेटल हुए उन्होंने बुलाओ, उधर भी बुला लिया था उनको और बहुत ज़्यादा, और एनलाइटेंड हुए थे, और उनकी देह, बूढ़े थे वो तो एक्सपायर भी हो गए। एक्सपायर हो गए तो अब उनका जो है जलाया गया। अस्थियाँ कहाँ? बोले समाधि बनाओ। कहाँ? ये मेरा बेडरूम है, जैसे ऐसे ही है ना, ये कांच से। बोले हाँ, ये बिल्कुल सामने, मेरी चेयर के ठीक सामने, वहाँ से मुझे दिखना चाहिए समाधि। मैं जहाँ चेयर पे बैठता हूँ तो बैठे बैठे मुझे दिखना चाहिए, बेडरूम से भी दिखना चाहिए, कौन सा एंगल ठीक है। समाधि कहाँ बनवाई? बिल्कुल ठीक अपने सामने समाधि बनवाई, अपने सामने में समाधि बनवाई उनकी। वो उनके वहाँ पे डोर के ठीक सामने में ग्लास के डोर लगे हुए, उनके बेडरूम से जो है, उनके बेडरूम से भी वो समाधि दिखती थी उनको। थोड़ी सी और भी लाइफ टाइम उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि सिर्फ इतनी सी कि एक खाली उनका ध्यान रख के गट्ठर लदवा दिया, और सिर्फ इसकी वजह से उन्होंने समाधि भी अपने सामने, सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं था। ऐसे तो उनकी बहुत मदद की होगी लोगों ने पूरी लाइफ टाइम में। ओशो की बहुत सारी मदद लोगों ने करी होगी, छोटी छोटी। तो उन्होंने कितने लोगों की मदद करी? ये तो बहुत अपने आंखों के सामने समाधि होती है। वो उस समय उनका भाव कुछ जो रहा होगा ना, उस भाव की क्वालिटी थी। ठीक है ना। ऐसे ही चलो एक घटना निकली थी, घटना और बताते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की है, बहुत पुरानी बात है। और उस समय शायद, हाँ, ये भी लकड़हारे ही थे। भगवान बुद्ध जीवन में लकड़हारे थे, और इनको साधना वाधना कुछ समझती थी नहीं, कुछ भी नहीं समझता था। तो उस समय को ये बुद्ध पुरुष थे और वो आ रहे थे, है ना। तब जो है वो आ रहे थे, और ये जो है अपना जंगल में थे। जंगल में ऐसे पगडंडियाँ हुआ करती थी, रास्ते वास्ते तो ऐसे बहुत, उस समय ऐसे रास्ते तो होते ही नहीं थे। वो जंगल की पगडंडी में जो है वो कुछ ऐसी, कुछ नाले वाले से बहते रहते हैं ना, छोटे छोटे। तो उसमें जो है वो, जो बारिश के आसपास के दिन रहे होंगे, वो बहुत कीचड़ था उसमें। मतलब ऐसे यदि छलांग लगा के निकलो तो थोड़ी लंबी छलांग लेनी पड़ती थी, थोड़ा ज़्यादा कीचड़ थी। मतलब बीच में कुछ होना चाहिए जिस पे पैर रख के फिर आदमी क्रॉस करे, ऐसा कुछ था। और थोड़ा गड्ढा भी था 1.5-2 फीट का, यदि उसमें पैर डालेंगे तो 1.5-2 फीट पैर अंदर चले जाएंगे। तो वहाँ हुआ ये कि अब वो आ रहे हैं, और ये लकड़हारा, इन्हें कुछ समझ में आता नहीं, साधना वधना की ABCD कुछ नहीं पता। लेकिन वो जिन्होंने देखा कोई आ रहे हैं, और जो उनको देखा तो वो कुछ आभा ही अलग दिखी। बुद्ध पुरुष की आभा जो है कुछ अलग ही दिखी। तो इतनी अलग आभा थी वह कि वो प्रभावित हो गए, उस आभा से प्रभावित हो गए। समझ में कुछ नहीं आया कि बुद्ध पुरुष हैं कि क्या हैं कि कैसे हैं। गरीब आदमी, लकड़हारे, क्या कर सकते हैं। वो देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोले मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनके लिए कर क्या सकता हूँ। और ये तो अभी गुजर जाएंगे यहाँ से, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, मिलना तो होगा नहीं। देखते जब वो थोड़ी दूर पे बचे, 300-400-500 फीट बचे होंगे, इन्होंने गड्ढे का देखा, उसमें जा कर के घुस गए, लेट गए पेट के बल, और जो है इस प्रकार से लेट गए, और अपना मुंह जो है उधर से कहीं आगे जाकर ऐसे निकाल के छुपा लिया, है ना, कि पता ना चले कि कोई आदमी अंदर है। और वो लोग आए जो उनके साथ 3-4 लोग थे,
वो आकर के उनकी पीठ पे पैर रख के क्रॉस करके निकल गए, पीठ पर पैर रख के क्रॉस करके निकल गए। उन्हें पता नहीं चला कि क्या है, आदमी है कि पत्थर है कि क्या है कि लकड़ी है। वो निकल गए, और निकल गए उसके बाद ये धीरे से निकल के जो भी नदी में स्नान वगैरह कर लिया होगा, जो भी कर लिया होगा, इस पुण्य का उदय हुआ था बुद्ध के जीवन में। इस पुण्य का उदय हुआ तो अगले जन्म में बहुत अच्छे साधक हो गए वो, क्योंकि बुद्ध पुरुष के लिए किया ना, एक कॉमन मैन के लिए किया और बुद्ध पुरुष के लिए किया, बड़ा फ़र्क होता है। एकदम से उनकी लाइफ में जो यू टर्न आया और जो एकदम से अगले जन्म में काफ़ी उच्च कोटि के साधक बन गए जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। है? फिर उस जीवन की घटना है, एकदम से ऐसे हो गए। फिर जो है वो एक बुद्ध पुरुष के पास गए, अब उनको समझ आ गई थी बुद्ध पुरुष यानी क्या, विरोचन नाम था। उनके पास गए और उनके पैर छुए, पैर छुए तो विरोचन जो बैठे हुए थे, एक शिला पे बैठे हुए थे, उसके बाद जैसे ही खड़े हुए तो विरोचन उतर के उन्होंने उनके पैर छू लिए। ये घबरा गए, बोले नहीं महाराज क्या करते हो, मुझे समझ में आता है कि मैं आपके पैर छूं, आप मेरे पैर छूते हो, ऐसा मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ। बोले अरे तुझे क्या पता, अभी तुझे क्या पता, मैं जहाँ हूँ वैसा तू भी होने वाला है और किसी अलग हाइट पे होने वाला है, तुझे अभी नहीं पता, बस 2-3 जन्म की बात है। तो इस प्रकार से यह घटना घटी। तो हमारा मूल बिंदु कहाँ पे था, कहाँ हमारी चर्चा थी? वह जो एनर्जीज की बात चल रही थी, है ना, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, और नेगेटिव एनर्जी की बात चल रही। और बुद्ध, उसमें ये चर्चा निकली कि बुद्ध पुरुष के प्रति यदि कुछ किया गया तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। पूरा अस्तित्व ही तो है वो। हाँ, तो अस्तित्व जो है फिर वहाँ, और वो प्लांट ही इसलिए किया जाता है ना, बुद्ध पुरुष प्लांट ही इसलिए किए जाते हैं कि उनके माध्यम से जो है पूरी आबोहवा चेंज हो और सब कुछ हो। तो अब वहाँ जो है उनके संसर्ग में जो भी आए, लेकिन जहाँ संघ ऊर्जा रहती है, संघ ऊर्जा में होता है ना, तो बुद्ध क्या किया करते थे, किसी ने कुछ ऐसा गड़बड़ किया उस समय कुछ नहीं बोलते थे, दूसरे दिन जो है उसको भरी सभा में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, है ना, सैकड़ों लोग या 1000 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर चबूतरे पर बैठ करके फिर उसे खड़ा करते थे। हाँ, ये कल क्या हुआ था, तुमने ये क्या किया था, और उसके बाद वहाँ उसकी आलोचना किया करते थे। अकेले में कभी नहीं आलोचना करते थे, और बिल्कुल ऐसे रगड़ के, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा लगा करके धोया करते थे, है ना। आप तो गुरुजी सर्फ एक्सेल यूज करेंगे ना। तो ऐसे करके जो है वह धोया करते थे अच्छे से, और धोने के बाद में फिर जो कथाएं कहा करते थे 1-2, मतलब इस तरीके से करते थे, या तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए या फिर वहाँ से निकल जाए, या तो पॉजिटिविटी में आ जाए या अपनी नेगेटिविटी को अंदर दबा करके वो निकल जाए बाहर, लेकिन उस संघ से बाहर हो जाए। अवसर देते थे, एक अवसर देते थे उस आलोचना को सहन करने का। सह लिया तो ठीक, नहीं सहा तो निकल जा। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, जेतवन में, वेणुवन में, जहाँ भी कभी इधर वास करते थे, कभी उधर वास करते थे, तो भी एक्चुअली एक रिट्रीट की तरह ही हुआ करता था ना। उनकी गंधकुटी हुआ करती थी अलग, और जो है बाकी साधक अलग अलग कुटियाओं में रहा करते थे, जंगल जैसा हुआ करता था। एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसमें चबूतरा, वहाँ बैठा करते थे, और बाकी नीचे फिर लोग आकर के अपने अपने आसन ला करके बैठा करते थे। तो एक रिट्रीट की तरह होता था, और वह जो है 24 घंटे में एक बार सिर्फ आकर के प्रवचन करते थे। उस समय जिससे मिल लिया सो मिल लिया, है ना। और रात में एक आध बार रात में उठाते थे, वो 1 बजे रात को उठाते थे। शाम को सबको सुला देते थे और 1 बजे रात को खड़े हो जाओ, 1 बजे रात को साधना करवाया करते थे।
बुद्ध की जो साधना साधकों के लिए करवाया करते थे वो आधी रात में करवाया करते थे। हाँ, उस समय एक एनर्जी थोड़ी अलग किस्म पे होती है। अब कहने वाले कहते रहे हैं कि उस समय नेगेटिव एनर्जी ऐसी रात में नहीं होती, बेकार की बात है। साधकों के लिए बहुत अच्छा समय होता है रात का, उसमें कुछ रूपांतरण होता है ना। स्वामी जी, आप जब ये इस तरह की बुद्ध की बातें कर रहे थे, अभी जैसे ओशो की बातें कर रहे थे, तो ऐसे क्यों लग रहा था कि आप वो तल पे पहुंच के बात कर रहे हैं? जैसे ऐसे लग रहा था कि वो घटनाएं आपकी आंखों के सामने घट रही है। स्वामी जी, आप क्या और- बुद्ध परंपरा से आपका पास्ट लाइफ रहा है? पास्ट लाइफ में तो बहुत कुछ रहा है, पर सवाल ये है कि अभी जो गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में जितने भी ये जो कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है, जितने भी कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है जो अलग अलग बुद्ध पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें जो कुछ हैं उनके साथ मर्जिंग है। उस मर्जिंग के कारण जब वो बात होती है तो इस तरीके से ही होती है कि उस तल पे जाकर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब मर्जिंग हो चुकी है। और ये जो वाणियाँ भी आती हैं वो पूरा उसमें इन्वॉल्व है, और सारे कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हैं, और सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, तब ये वाणियाँ उतरती हैं। अगला प्रश्न किसका था? हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम जैसे अच्छी या बुरी दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या मुक्ति के लिए भी की गई साधना को भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हाँ, देखो टूल्स तो यही हैं, जो टूल है उन्हीं का तो उपयोग करोगे ना, ठीक है ना। अब मैनिफेस्टेशन का हम जनरली कई बार हम आलोचना कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना, कहने को कहा जाता है, कबीरदास जी भी कहें, कोई भी कहें, मन के बारे में कहते हैं मेरो मन बड़ो हरामी, है ना, मन ऐसा है, मन वैसा है। तो ये क्या एक्चुअली पूरे मन के बारे में बात कही जा रही है? सब कॉन्शियस माइंड की बात कही जा रही है। तो मन का हिस्सा तो कॉन्शियस माइंड भी है ना। जब मन की आलोचना की जा रही है तो पूरे मन की आलोचना नहीं की जा रही है, सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स की आलोचना की जा रही है। कि उस पैटर्न्स की आलोचना की जा रही है, मतलब पैटर्न्स हमें हैक करते हैं, तो हमें अब उसकी आलोचना की जा रही है। जब तब हम उसे गौर से देखेंगे कि क्या है। आलोचना में लोचन शब्द छुपा हुआ है ना, आंख लगाएंगे ना, तब अपनी उसको देखना शुरू करेंगे ना, तो देखना शुरू करेंगे तो उसका स्वरूप प्रकट होगा। स्वरूप प्रकट होगा तो पता चलेगा कैसे हमें हैक करता है। वो हैक करता हमें पता ही नहीं है। कोई चीज़ हमें हैक कर रही है, चला रही है, नचा रही है, और हमें पता ही नहीं है कि हमें कोई नचा रहा है। हमें लगता है नहीं जी हम कर रहे हैं, यही तो माया है। नहीं जी हम कर रहे हैं, अरे हम कहाँ कर रहे हैं, तुम्हें कोई नचा रहा है, कोई घुमा रहा है, तुम्हें कर रहा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें नचा रही है, तुम कहते हो नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ। तुम कहाँ चाहते हो? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुमसे करवा रही है, लेकिन कर्मकांड भी गुरुजी इसमें शामिल है। हाँ, चाहे जो कुछ भी हो, कर्मकांड एक्चुअली क्या है कि ये कुछ विधियाँ रही हैं, पहले साइंटिफिक विधियाँ रही हैं साधना की, बाद में उसका साइंस खो गया तो फिर वो रिचुअल्स हाथ में रह गए। रिचुअल्स भी थोड़े आगे पीछे हो गए, चेंज हो गए, थोड़ा अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया, वो कर्मकांड के रूप में रह गए। अब उनके प्रभाव वैसे होते नहीं जैसे होने चाहिए। जो छोटे मोटे प्रभाव होते हैं, उन छोटे मोटे प्रभावों के लिए जिसका विज्ञान ही पता नहीं है, क्यों अपना अवसर गंवाते हो? क्यों गंवाते हो? कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो ना, जीवंत चीज़ें ढूंढो ना, जिसका विज्ञान साथ में चल रहा है, उसको ढूंढो, उसको अप्लाई करो। तो आपका प्रश्न ये था कि क्या साधना भी मैनिफेस्टेशन है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो सब कुछ मैनिफेस्टेशन ही है। मैनिफेस्टेशन के अलावा क्या है? सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। तो साधना भी पहले तो मैनिफेस्ट ही की जाएगी ना। और ये मैनिफेस्ट जो है किया जाता है, एक्चुअली तो बहुत गौर से देखो तो ये भी इन्फ्लुएंस ही है। सदगुरु के सानिध्य में आ रहे हो तो वह भी एक इन्फ्लुएंस ही है। अरे कि लेकिन ये राइट इन्फ्लुएंस है। ये कैसा है? राइट इन्फ्लुएंस है। इस समय तुम्हें साधना मैनिफेस्ट करवाई जा रही है ना।
साधना मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं उनके प्रभाव खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इन विधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इसमें ज़्यादा रस ले रहे हो तो बाकी में रस नहीं ले रहे हो, उनमें रस नहीं ले रहे हो तो वो छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। सारे इन्फ्लुएंसेस से तुम छूट जाओगे। एकमात्र रस किस में रहेगा? साधना में। हाँ, एकमात्र रस किस में रहेगा? साधना में। और जिस दिन एकमात्र रस साधना में रहेगा, गुरु का डंडा जोर से पड़ेगा। क्या पागल में पड़ा हुआ है ना? एक तगड़ा डंडा पड़ेगा, क्या पागलपन में पड़ा हुआ है। और साधना भी छुड़ा दी जाएगी, तब साधना नहीं छूटेगी। उसके लिए डंडे मारने पड़ते हैं। और बोलेगा अरे आगे तो साधना छोड़नी है, अभी से छोड़ देते हैं। वो भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो दूसरे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में चले जाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, उसमें नाचते रहेंगे। तो साधना तो कारगर होती है। साधना में जब जाते हैं तभी जो है सारी चीज़ें छूटती हैं, वो छूटेंगी नहीं तो। ठीक सम्यक साधना है तो सम्यक साधना में सम्यक साधना मात्र रह जाएगी, बाकी सब छूट जाएगा। यह टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी। साधना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी तो बाकी चीज़ें छूटेंगी ना, तभी तो क्लिनजिंग होगी ना। तो साधना क्लिनजिंग की साधना है। साधना की गहराइयों में जाते तो क्लिनजिंग होती है, मतलब जितने इन्फ्लुएंस का गार्बेज भीतर भरा हुआ है, उनकी खूंटियाँ जितनी गड़ी हुई हैं, सब खूंटियाँ उखड़ उखड़ के निकल जाएंगी। सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है वो बाहर हो जाएंगी, उनसे सारे सबसे तादाद में छूट जाएगा, टूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे उनसे। उनसे मुक्त हो जाओगे तब अंततः साधना जो है इसने अपना काम कर दिया। अब वो जो टूल है, टूल ने अपना काम कर दिया। भाई खूब सारा कूड़ा कचरा था, एक मजबूत झाड़ू मिल गया, उससे झाड़ू ले लेकर पूरा साफ़ कर दिया। अब साफ़ करने के बाद में फिर से साफ़ करोगे? पागल हो क्या? अरे साफ़ हो गया ना, रख दो ना झाड़ू को, फेंको ना उधर। भाई झाड़ू लगा लिया, क्लीन हो गया, कुछ नहीं बचा, उसके बाद फिर से झाड़ू लगा ही चले जाना है? पागल हो क्या? सफाई हो गई तो हो गया, झाड़ू को फेंको। अब झाड़ू से भी मुक्त हो जाओ। ऐसा विरोधाभास है ना, जो साधना नहीं करते तो डंडे पड़ते, साधना करो साधना करो। अभी साधना में आए तो डंडे पड़ते, साधना छोड़ो साधना छोड़ो। अभी कहाँ डंडे पड़ रहे साधना छोड़ने के लिए? अभी तो साधना। आप जो बोल रहे हैं कि बाद में अंत में हमें साधना भी छोड़नी है, तो जब उसका प्रयोग हो जाएगा तब तो छोड़नी है ना, जब वो साधना अपना काम कर गुजरेगी। झाड़ू से जब हो जाएगा, अभी झाड़ू पकड़ा और झाड़ू फेंक दो, कूड़ा अंदर रखा है उसको अंदर ही रहने दो, है ना। पूरा अंदर कूड़ा भरा हुआ है, उसको कुछ नहीं करना, वो झाड़ू को हाथ में लेना है और फेंक देना है, कूड़े को अंदर ही रहने देना है। क्या होगा भाई? पहले झाड़ू हाथ में ली तो कूड़ा साफ करोगे ना, कूड़ा साफ करोगे उसके बाद ही तो झाड़ू फेंकोगे ना। तो उसकी उपयोगिता है या नहीं साधना की? इस साधना से ही तो क्लिनजिंग होगी, सफाई होगी। और सारी साधना क्लिनजिंग की साधना है, ये हम बार बार समझाते हैं। साधना यानी क्लिनजिंग की साधना है, स्वच्छता की साधना है। जितनी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं ये सब जो है विदा हो जाए, और इस तरीके से साधना में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि उसके बाद में किसी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का आकर्षण नहीं बचता। कितनी से तगड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बह रही हो, कितनी तगड़ी से तगड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बह रही हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थिति तक जाते हो। अब वो तो उदाहरण परिपूर्ण होते नहीं ना, परफेक्ट होते नहीं ना। वो झाड़ू के उदाहरण से काफ़ी कुछ स्पष्ट हुआ, लेकिन सब कुछ थोड़े ना स्पष्ट हुआ। साधना के बहुत सारे परिणाम होते हैं। ये समझ में आ जाता है कि कूड़ा कहाँ से आ रहा है, कैसे आता है ना। विवेक जागता है। तो क्यों आते हो रिट्रीट में, क्यों आते हो किसी सतगुरु के सानिध्य में, क्यों आते हो? वो ये बताता है कि नया कूड़ा अंदर नहीं डालना। जो भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कूड़ा भीतर आता है, उन रास्तों को बंद करो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को आकर्षित करना बंद करो। अपना मैनिफेस्टेशन मत करो उनके प्रति। तुम मैनिफेस्ट करते हो तभी तो वैसी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं ना। उनका मैनिफेस्टेशन बंद करो, उनको मत आने दो। और जो है इनको जो है इनके जाने का मैनिफेस्टेशन करो।
इनकी विदाई का मैनिफेस्टेशन करो। जो आ चुकी हैं उनको क्लीन करो, नई को आने मत दो। जो आ चुकी है उनको क्लीन करो, ख़त्म करो। सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बाहर निकल जाओ। कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम नहीं रहेगी तो आंखें साफ हो जाएंगी। जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा। जैसे का तैसा जानोगे तो वही है, परम सत्य है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहती है ऐसा है या वैसा है, इसको ऐसा देखो, ये सही है या गलत है, या शुभ है अशुभ है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम पूरी क्लीन हो गई तो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जो है सो है, जैसा है परफेक्ट है। ठीक है ना। उस परफेक्ट है में क्या होगा? प्रतिसंवेदन भी परफेक्ट है। वहाँ कुछ होना है तो भीतर से आएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, भीतर से हो जाएगा, जैसे इस बार हुआ। ठीक है ना। वैसा जब उस समय की जो अनुकूलता होगी, उस क्षण में जो जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। हाँ माधवी जी। अभी वर्तमान में जो कुंभ मेला चल रहा है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते? कुंभ मेले तो होते रहते हैं। कुंभ मेलों की शुरुआत इस हिसाब से हुई थी, साधक और सिद्ध एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। साधक और सिद्ध जो है एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, और वहाँ पर कुछ साधक ऐसे हैं जिन्हें अपनी समस्या, अपनी रुकावट के बारे में समझना है, तो वहाँ पर वो गाइडेंस ढूंढेंगे। उस समय के लिए ये नहीं रहता था कि मेरे पर्टिकुलर गुरु हैं वही, उसके अलावा जो है अन्य गुरुओं सबके पास जाएंगे, सब जगह ट्राई करेंगे और जहाँ कुछ एसेंस लेने जैसा है ले लेंगे, और जहाँ उनकी गाड़ी अटकी पड़ी है, जो समस्या नहीं सुलझ रही है, हो सकता है कहीं किसी झटके में वो समस्या सुलझ जाए, वो बैरियर जो है टूट जाए। उस समय उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, है ना। तो वह चेतना का महाकुंभ, किसका महाकुंभ? चेतना का महाकुंभ, है ना। और चैतन्य में जाके डुबकी लगानी है। ठीक है ना। यदि चेतना का महाकुंभ हो तो जाओ, चैतन्य में डुबकी लेनी हो तो जाओ, और देख सको तो देख सको। ये रिसोर्ट चेतना में भी, के हाँ, रिसोर्ट में भी अभी मिनी कुंभ मेला ही चल रहा है। बस यह भी चेतना का कुंभ है। चेतना का कुंभ है और उसमें डुबकी लेनी है ना। ऐसे तो कुंभ होते हैं, वहाँ जा कर के देख लो कि वहाँ कुछ ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है, क्या हो रहा है जाके देख लो, समझ लो। ये कुंभ महाकुंभ से भी बड़ा कुंभ है। गुरुजी वहाँ सब साधक ही आ रहे हैं या सिर्फ बस वो जाना है, वो कुंभ है और बस हम वहाँ तो अब जाके अब देखो ना, ज़्यादातर तो वही लोग हैं, टूरिस्ट हैं, है ना, और श्रद्धालु हैं, जिन्हें वो गंगा जी के पानी में डुबकी लेनी है। चेतना में डुबकी लेनी है उसमें नहीं, चैतन्य के सागर में डुबकी लेनी है उसमें नहीं जा रहे हैं। वो जो वहाँ पानी है ना, H2O वाला पानी, उसमें जा कर के, और उसमें कुछ कुछ मिनरल्स मिले हुए स्पेशल वाले, पता ही होगा, उसमें जा कर के जो है डुबकी लेनी है। गुरुजी करोड़ लोग नहा रहे हैं तो और भी मिनरल्स मिल गए होंगे। हाँ वही तो कह रहे हैं कि सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, तो उसमें जो है जा कर के डुबकी लेनी है उन्हें, तो उनकी भीड़ ज़्यादा है। ठीक है ना। ज़्यादातर वही, हम ये नहीं कहते कि शायद ना हो, लेकिन हमसे लोग लगातार प्रेशर कर रहे हैं कि आप कुंभ में कब आओगे, है ना, आपका टेंट कहाँ पर है ना। आजकल को आप बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। गिर में है आजकल। आजकल तो आपका टेंट गिर में है, गुजरात में। और वो भी एक तो हम- रिचुअल रह गया है ना। रिचुअल ही रह गया है। हम जो है नहीं जाते हैं कुंभ वगैरह में, हम नहीं जाते हैं वहाँ। तो अब प्रयागराज में हमारे साधक परिवार का तो बिल्कुल गंगा तट पर बहुत बड़ा बंगलो बना हुआ है ना। हम तो वहाँ पर टेंट की क्या ज़रूरत है, रेडीमेड बंगलो है, फुल सुविधाओं के साथ में, स्पेसियस, ठीक जगह पे, एकदम परफेक्ट जगह पर, विथ गार्डन और ये वो। नहीं जाना है।
और किसी का कोई प्रश्न है तो सब आज के यहाँ समाप्त करें। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ, गुरुजी, वो ओशो की वो जो गंध की बात हो रही है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक साधिका का था, मैं पूछ रही हूँ कि जो शरीर के सौंदर्य में थोड़ा मेकअप वगैरह में थोड़ा समय लगाते हैं और ध्यान रहता है, तो क्या उससे शरीर की भावना की जो पुष्टि होती रहती है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जैसे मेकअप वगैरह करे बिना रहते ही नहीं है, तो क्या मतलब उसमें साधक होने पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगता है? अब साधक होने पर क्वेश्चन मार्क लगता है ऐसा तो नहीं है। अब मेकअप जो है, थोड़ा बहुत मेकअप तो ठीक है, जो सहज है, सहज में थोड़ा बहुत मेकअप तो ठीक है, लेकिन यदि मेकअप की अति हो रही है, मेकअप की अति हो रही है, तो वहाँ देखना चाहिए कि दरअसल हम स्वीकार नहीं करना चाहते जो जैसा है उसे, है ना, उसको हम अलग तरीके से हम प्रकट करना चाहते हैं, अपने होने को अलग, अपने स्वरूप को थोड़ा बदल के प्रकट करना चाहते हैं। तो ये अंदर की मनोदशा तो है ना भाई, मनोदशा है ना, हम जैसे हैं वैसा नहीं, जो हम नहीं है वैसा अपने आप को बनाकर दिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा मेकअप तो बात ठीक है, जो सहजता है, सहजता में थोड़ा बहुत मेकअप तो ठीक है, अच्छी बात है, मेकअप कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अति जो है, अति सर्वर्थ वर्जेत, यह देखना चाहिए, अति सर्वर्थ वर्जेत ना। तो बहुत सारे लोग हैं सहज ही रहते हैं कि बाल भी काले नहीं करवाएंगे और जो है उल्टे सीधे मेकअप भी नहीं करेंगे, बस सहजता से जैसा होता है बस ठीक है, ऐसा हो गया तो हो गया। लेकिन उनकी एक अलग ब्यूटी रहती है, ऐसे लोगों की ब्यूटी, ऐसे व्यक्तित्व का आकर्षण थोड़ा अलग ही रहता है। तो साधक है तो फिर वो अति में तो जाएगा नहीं, अति में जा रहा है तो उसको थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप के चक्कर में तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है। कपड़े भी ऐसे ही पहनने चाहिए जो थोड़े सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, साफ़ सुथरे हो, है ना। थोड़ा बहुत तो अपना ऐसा है, बाल वगैरह तो बनवाओगे ही, कंघी तो करोगे ही। अब महिला है, उसने बिंदी लगा ली तो अच्छी बात है, अब बिंदी की जगह थोड़ा सा और कुछ ऐसा लगा ले जो साधना उसकी आज्ञा चक्र की है, तो केमिकल वाली बिंदी ने लगा करके वो अपना चंदन ही लगाए, चंदन लगाए ना, चंदन की ज़रूरत है। या फिर अपना उसको वहाँ ठंडक है, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडक हो रही है और ठंडक यदि नुकसान कर रही है तो हल्दी लगा ले, यदि नुकसान कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। या जिसकी गर्मी हो रही है आज्ञा चक्र पे, वो षष्ठ केंद्र पर, तो वो चंदन घिस के लगाए। लिपस्टिक वगैरह की बात हो रही है बेसिकली, लिपस्टिक की बात हो स्पष्ट स्पष्ट तो अब जो है ठीक है, कभी रेयरली कभी कुछ ऐसा ही। बाकी एक बात सोचो कि स्किन है अपनी, स्किन में कोई ऐसा केमिकल पोत रहे हो तो यह तो सेंस होना चाहिए ना कि स्किन में केमिकल पोत रहे, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। स्किन में अपने केमिकल पोत रहे हो, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। साधक है और सहजता में यदि जा रहा है तो बहुत सारी ऐसी व्यर्थ की चीज़ें उसकी निकलती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी। चलो यंग एज में हो तो थोड़ा बहुत एक, चलो ठीक है, अभी चलाया जा सकता है, लेकिन स्वामी, पर यंग होते हैं वो तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल होते हैं, उनको क्या लगावे, उनको भी क्या जरूरत है, हाँ। उनको भी क्या जरूरत है। वही है कि साधना में व्यक्ति गहराई में जाता है तो ऐसे आडंबरों से, प्रपंचों से अपने आप को अलग करते चलता है, जी सब अपने आप छूटने चलते हैं। साधना यदि गहरी जाती जाएगी तो ऐसी चीज़ें अपने आप छूट जाती, छोड़नी नहीं पड़ती, छोड़नी नहीं पड़ती। बस साधना को बढ़ाते चलो, व्यर्थ अपने आप छूटता चला जाएगा, अपने आप छूटता चला जाएगा। साधना सचमुच में गहरी जाएगी तो लिपाई पोताई बंद हो जाएगी, लिपाई पोताई इंस्टेंट पेंट बंद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और गुरुजी मेरा ही है कि स्वप्न में हम रीलिविंग करते हैं जिससे वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो वह इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गए, अगर हमने देख लिए तो, अगर ये सच है तो। और जो याद करने से याद आ जाते हैं, कभी पूरे कभी आधे अधूरे,
तो क्या वो डिजॉल्व नहीं हुए? स्वप्न जो है आते हैं, कुछ स्वप्न याद रहते हैं, कुछ स्वप्न याद नहीं रहते हैं। तो स्वप्न जो आते हैं, कुछ बड़े लाइट से स्वप्न आते हैं, एकदम लाइट से, कोई मीनिंग खास होता ही नहीं है उनका। तो उसमें होता यह है कि बहुत लाइट से कुछ कर्म प्रारब्ध होते हैं, वो उतने में ही वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं। और कुछ कर्म प्रारब्ध ऐसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और साधकों को जो है उन्हें स्वप्न में जीना होता है। तो स्वप्न में जीना होता है तो उस समय वह उसे जान रहा हो किसी तल पे, पूरा पूरा जानेगा, स्वप्न को ठीक ठीक जानेगा तो स्वप्न टूट जाएगा। पूरा पूरा तो उसे नहीं जान रहा होगा, पूरे होश से तो जान नहीं रहा होगा, है ना। लेकिन वो फिर भी स्वप्न कई बार याद रह जाते हैं, प्रभावशाली होते हैं, प्रभावशाली रहते हैं और याद रह जाते हैं। तो वहाँ जो है उसकी लिविंग की कोशिश हुई, उसको जीने की कोशिश हुई। तो जीने की जो कोशिश हुई, वहाँ पर वो सारा कुछ देखना पड़ेगा कि वहाँ स्वप्न में कैसा किया, स्वप्न में तुम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे थे क्या। यदि बदलने की कोशिश कर रहे थे और हार रहे थे और ये कर रहे थे या जीत रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, मतलब वह जो है राइट रिलीविंग नहीं हुई। स्वप्न घट रहा है और उसमें तुम्हें दिखेगा कि हाँ जो हो रहा है, तुम शायद प्रताड़ित भी हो रहे हो और तुम जो है हार भी रहे हो, तो ठीक है, स्वीकार है। इस भाव दशा में हो कि जो हो रहा है ठीक है, और उसमें तुम्हें जो प्रताड़ना मिल रही है तुम उससे भी राजी हो, जो प्रताड़ना मिल रही है उससे तुम राजी हो। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर रिलीविंग होगी, या तो वह हल्का पड़ेगा या डिसॉल्व होगा, या तो वह हल्का पड़ेगा या डिसॉल्व होगा। लेकिन यदि तुम वहाँ रेजिस्ट कर रहे हो स्वप्न में भी, तो तुम उस पैटर्न को अपडेट कर रहे हो, अपडेट करो। जो अभी जैसे करते हो, दिन में जो करते हो, स्वप्न में भी तो वही करोगे ना। इसलिए हमारे हाथ में दिन होता है, तो दिन में जो है कुछ हो रहा है तो वहाँ स्वीकार्यता यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, होश यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। चलते समय होश से चलो, भोजन के समय होश से भोजन करो, स्नान करते समय होश रहे, काम करते समय, कुछ भी करते समय, जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपना होश जो है बना रहे, जानते रहो, अपने आप को करते हुए देखते रहो। और जहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हो थोड़ा सा ठहर जाओ, एक्सेल करो, एक्सेल करो, घटना को ठीक से देखना होगा और उसके बाद जो प्रतिसंवेदन से जो हो रहा है उसे होने दो। तो क्या होगा, स्वप्न में भी वैसा होने लगेगा, स्वप्न में भी वैसा होने लगेगा। और वह स्वप्न भी जो है माध्यम बन जाएंगे क्लिनजिंग का, स्वप्न भी माध्यम बन जाएंगे क्लिनजिंग का। लेकिन दिन का प्रयोग तो करना पड़ेगा, है ना। गुरुजी छोटा क्वेश्चन एक और है कि जब आप जैसे कहते हो ना, आप कुछ भी कर रहे हो तो खुद को देखते रहो, तो वो दिखता तो है, लेकिन क्या वो मेरा विजुअलाइजेशन ही है? क्योंकि हम तो जानते हैं ना कैसे। शुरू में तो मन विजुअलाइजेशन जैसा ही बोलेगा, लेकिन एक्चुअली जो है धीरे धीरे पीछे हटना होता है, पीछे हटना होता है। तो फिर वह जो है अपने आप को देखा जाना होता है और धीरे धीरे और अच्छे से देखा जाना होगा। जितने पीछे हटोगे उतना स्पष्ट दिखाई देगा। तो साधना की सारी विधियाँ तुम्हें पीछे हटाने की हैं। तुम जो है पीछे हटते हो, शरीर को चलते खाते पीते देखोगे, मन के विचारों को देखोगे, भावों को देखोगे, पीछे हटते जाओगे, हटते जाओगे, हटते जाओगे, हटते जाओगे, और स्पष्ट होते जाएगा और पूरे वहम जो है अपने आप टूटने लगेंगे। तुम्हें स्पष्ट समझ में आएगा कि हाँ ये अलग है, अलग से देखा जा रहा है। जैसे जैसे पीछे हटोगे, शुरू में मन बोलेगा ना कि विजुअलाइजेशन है, यह है, वह है, मतलब पता नहीं चलता उसका भेद। हाँ भेद पता नहीं चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे और साधना गहराएगी और पीछे हटोगे तब स्पष्ट होगा, एकदम स्पष्ट तरीके से जाना जा रहा होगा। बहुत जल्दी वो घड़ी आएगी। ठीक है स्वामी जी, जैसे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं कि जैसे या तो हम उनका वेट करते हैं, मतलब हम सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, चाहे तो भी हमें वो आंसर्स नहीं मिलते, बट वो साथ में हमेशा रहते हैं जिनको हम तलाश करते रहते हैं। और कभी कोई ऐसी घड़ी आती है कि वो एक अंदर से या किस गुरुमुख से हम वो सामने से आता है, लेकिन सवाल रहते हैं। सवाल तो रहते हैं ना, सवाल हैं तब तो आप है, आप है वो क्या, सवालों का जोड़ तो हो।
गठरी तो हो सवालों की, और हो क्या। हमारे कोई सवाल नहीं बचे तो सवाल नहीं बचे तो भैया बैठ जाओ, लोग आएंगे अपने उनकी समस्याओं का समाधान करो। कोई सवाल नहीं बचे हैं तो सवाल तो भीतर हैं, गठरी है सवालों की। तुम सवालों का जोड़ ही तो, सारे सवाल यदि गिर जाएं, उत्तर जो है सारे उत्तर संतुष्ट नहीं करते हैं, है ना। सदगुरु के रेजोनेंस में हो तब वो उत्तर संतुष्ट करते हैं, क्योंकि उत्तर में जो उत्तर भी है और साथ में कुछ और भी संप्रेषित किया जा रहा है। यदि रेजोनेंस है तो कुछ ऊर्जा संप्रेषित की जाती है, इसलिए वहाँ समाधान घटता है। सिर्फ शब्दों से समाधान नहीं घट सकता। समाधान बड़ी घटना है, उत्तर बहुत छोटी घटना है, याद रखना। उत्तर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उत्तर 1000 हो सकते हैं, एक प्रश्न के 1000 उत्तर हो सकते हैं, वो कोई संतुष्ट करेंगे, है ना। तो कोई विशिष्ट उत्तर होता है जहाँ पे रेजोनेंस भी होता है, तब वह जो है समाधानकारी होते हैं। या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ में तुम्हारा रेजोनेंस है, ऑर्डिनरी जो गार्बेज परोसने वाले, तो तुम गार्बेज को भीतर आने दोगे, तुम वहाँ पे गार्बेज को भीतर आने दोगे, वो गार्बेज तुम्हारी और वाट लगाएगा और बिगाड़ देगा तुम्हें। तो उत्तर तो बहुत होते हैं, यह होश होना चाहिए कि उत्तर लिया कहाँ से जा रहा है और रेजोनेंस कहाँ पे बिठाला है तुमने। गलत जगह तो रेजोनेंस नहीं बिठाला। कुछ बड़े पॉजिटिव दिखने वाले भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स होते हैं कि होते हैं। मैं तो तुम्हारा अच्छा कर रहा हूँ, और बहुत तगड़े होते हैं, उनके बड़े मैनेजमेंट होते हैं, बड़े लग्जरियस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज उनके प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं, है ना। तो सही उत्तर पाकर ना ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ टूटता भी है। हाँ, वही है सही उत्तर, वही है जो तुम्हें तोड़ता है। उत्तर जो तुम्हें तोड़ता है, सवाल टूटता है ना। सवाल टूटना है तुम तोड़े ना, तुम हो कौन, तुम सवालों का जोड़ हो। यदि सही उत्तर आया तो तुम्हारे प्रश्न को तोड़ देगा, उस प्रश्न को तोड़ेगा तो तुम टूटोगे, तुम सवाल, क्योंकि वह तुम ही हो, प्रश्नों के सहारे तुम ही खड़े हो, तुम टूटोगे। तो गुरु तुम ही तोड़ता है, तुम ही तोड़ते 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 तुम्हें नष्ट कर देता है। आचार्यो मृत्यु, और तुम्हें मृत्यु देगा। और जब मरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।